तो हेडिंग डाल लें बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl5। ये प्रॉपर्टीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, 2-3 तो हमारी कुछ होगी है, बाकी इन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है मेटल्स के साथ, रिएक्शन विद मेटल्स। अब यहाँ पर हम मेटल से रिएक्शन करेंगे, तो सबसे पहले मैंने लिया Ag प्लस में लिया PCl5, सिल्वर मेटल हमने ली और इसकी रिएक्शन हमने कर दी PCl5 के साथ। तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, AgCl प्लस में निकलेगा PCl, तो 2 मोल ऑफ HCl यहाँ पे हमने बना दिया, प्लस में क्या निकल गया, PCl3 निकल गया। ठीक है, आसान सी रिएक्शन है बिल्कुल। अब ऐसे हम और रिएक्शन कर सकते हैं, मान लो मैंने टिन लिया Sn प्लस मैंने लिया PCl5, तो टिन है वो +4 की स्टेट शो करता है, तो यहाँ SnCl4 बनेगा, प्लस में क्या निकलेगा PCl3। Cl टोटल वहां पे कितने हो गए, अब इसको बैलेंस करो भाई, वहां पे Cl हो गए 7 और यहाँ पे Cl है 5, 2 मोल कर लो इसके, अब हो गया बैलेंस। 2 मोल ऑफ PCl3 प्लस में क्या निकल गया SnCl4, पूरा बैलेंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन इसकी हम कर लेते हैं अलग अलग कंपाउंड से। अब हेडिंग डालो रिएक्शन विद कंपाउंड्स, कि अलग अलग कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करते हो PCl3 की तो क्या क्या बनता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने PCl5 लिया प्लस मैंने लिया BCl3, PCl5 लिया प्लस मैंने क्या ले लिया BCl3। तो आप ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, PCl5 ने तो खुद को क्या बना लिया PCl4 पॉजिटिव, और BCl3 ने खुद को क्या बना लिया BCl2 नेगेटिव, तो PCl4 पॉजिटिव बन गया, साथ में BCl2 नेगेटिव निकल गया। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन भी आप लोग कर लोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आप रिएक्शन कर लो HI के साथ, हमने PCl5 लिया प्लस HI लिया, PCl5 हमने लिया, साथ में हमने क्या लिया HI, तो इन दोनों की रिएक्शन आपस में करोगे तो फिर क्या बनेगा, यहाँ HCl ले लो, क्या ले लो HCl, तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव PCl6 नेगेटिव, क्या बन गया ये H पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव बन गया। फिर से ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ऐसे आप लोग रिएक्शन कर लेना PCl3 PCl5 की। तो ये टॉपिक आपका PCl5 का भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बस अब हमारा बच गया ग्रुप नंबर 15 में ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं बेटा ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आप कर लो, फिर हम स्ट्रक्चर और शुरू करते हैं ऑक्सो एसिड्स के। बता दो बेटा, हो गया ये, रब कर दूं मैं इनको? यस मैम। ठीक है बेटा, चलिए अब हेडिंग डाल लो आप लोग, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, इनमें बेटा मेन होते हैं इनके स्ट्रक्चर, यहाँ पर सबसे मेन होता है इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है फोस्फेनिक एसिड, फोस्फेनिक एसिड, या इसी को हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फेट
फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फेनिक एसिड को हम क्या कहते हैं? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है H3PO2। H3PO2। तो आपको H3PO2 का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको बेटा सभी में ना फॉस्फोरस एटम की 5 बॉन्ड बनाने हैं। और जब भी आप ऑक्सो एसिड बनाते हो ना किसी भी फॉस्फोरस के, तो उसमें एक H जरूर आपका O एटम से जुड़ना चाहिए। H3PO2 का स्ट्रक्चर आप बना रहे हो तो सेंटर एटम क्या है आपका P। आपके पास 2 यहाँ पे O है और टोटल 3 H है। तो एक तो मैंने डबल बॉन्ड O जोड़ दिया और एक मैंने O से H जोड़ दिया। ये मैंडेटरी है बेटा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। जब भी आप लोग ऑक्सो एसिड्स बनाते हो तो सभी एसिड आपको पता है H पॉजिटिव डोनर होते हैं और H पॉजिटिव वही एटम निकाल सकते हो O से जुड़ा हो। तो जब भी आप किसी भी एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ तो उसमें ये जरूर होना चाहिए OH। तो अब आप देखो बेटा फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड यहाँ पे बनने चाहिए। फॉस्फोरस के 3 बॉन्ड तो बन चुके हैं। टोटल इसके पास 3 हाइड्रोजन की अभी एक ही H यूज हुई है, तो एक H यहाँ आएगी और एक H यहाँ आएगी। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया H3PO2 का। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2। अब आपको इसकी बतानी है बेसिसिटी कि यहाँ H3PO2 की बेसिसिटी क्या है। तो आपको ये देखना है O से कितने H एटम जुड़े हुए हैं। जितने H एटम O से जुड़े होते हैं वो रिप्लेसेबल होते हैं। तो आप देख सकते हो O से यहाँ पे एक H एटम जुड़ा है तो ये आपका H एटम रिप्लेसेबल है, मतलब इसकी बेसिसिटी 1 है, या आप ये कह सकते हो ये मोनोबेसिक एसिड। ये एसिड कैसा है? मोनोबेसिक। मोनो मींस 1 क्या है इसकी बेसिसिटी। और अगर मैं इसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करूं तो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी शो करेगा। जो H3PO2 होता है इट आल्सो शो रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर वहां पे शो होगा जहां पे डायरेक्ट सेंटर एटम से हाइड्रोजन जुड़ी हुई हो। तो आप लोग देख सकते हो बेटा यहाँ पे सेंटर एटम में फॉस्फोरस, उससे 2-2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी शो करता है। तो आप क्या कहेंगे? इट शो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ड्यू टू हाइड्रोजन एटम bonded with due to hydrogen atom bonded with center atom phosphorus। जो फॉस्फोरस है ना सेंटर एटम, उससे हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, इसीलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी ये शो करता है, ठीक है। तो भाई ये आपका स्ट्रक्चर हो गया सबसे पहला फॉस्फेनिक एसिड का। आपकी बेसिसिटी मैंने इसकी बता दी, बेसिसिटी इसकी 1 होती है क्योंकि इसमें एक ही रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन है। जो बेटा ये वाला OH टूट जाता है O नेगेटिव में और H पॉजिटिव में, तो इसकी बेसिसिटी क्या है? 1 है। ओके तो ये फर्स्ट आपका हो गया। इसके बाद हम सेकंड करते हैं। हाँ बेटा इसको रब कर दूं, बताओ। चलो अभी कर लो एक बार आप। हो गया तो बता दो मुझे। यस मैम। ठीक है, बाकी बच्चों का हो गया बेटा? तो पहला आपका था फॉस्फेनिक एसिड। अब आपका सेकंड है फॉस्फोनिक एसिड। पहला था फॉस्फेनिक, दूसरा क्या है? फॉस्फोनिक एसिड है। और फॉस्फोनिक एसिड को हम बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोनिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, ठीक है। पहला क्या था? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है और इसका फॉर्मूला होता है H3PO3। फॉस्फोनिक एसिड या फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO3। तो अब H3PO3 का आप लोग स्ट्रक्चर बनाए तो सेम आपको उसी बात को फॉलो करना है। सेंटर एटम फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड होने चाहिए। टोटल आपकी 3 O है, एक O जरूर H से एक जुड़े ही जुड़े, बाकी आप लोग देख लेना। ये है P।
पी एटम है, इसे 3 है जोड़नी और 3 ओ जोड़नी है। एक मैंने डबल बॉन्ड ओ जोड़ दी, एक ओ एच यहाँ जोड़ दी। इस बार 3 ओ है तो एक और जुड़ जाएगा ओ एच। ओ तो 3 होगी, फॉस्फोरस के फिलहाल 4 ही बॉन्ड बने हैं, तो एक पी से क्या जुड़ेगा, एच जुड़ेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड ही बनने चाहिए, ठीक है। OH से जरूर एक एटम तो हो, एक से फालतू हो सकता है, बट एक तो कम से कम हो ही, एसिड बना रहे हो तो ये है आपका H3PO3 का स्ट्रक्चर। अब आप इसमें देख सकते हैं देयर आर द 2 रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, तो ये डाई बेसिक है। ये कैसा है बेटा, डाई बेसिक है, या आप ये कह सकते हो कि इसकी बेसिसिटी क्या है, 2। इट्स बेसिसिटी इज 2, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। साथ में ये भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा, ये भी क्या शो करेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, क्योंकि इसमें भी डायरेक्टली पी से एक एच जुड़ रही है। लेकिन अगर ये आ जाए, पिछला टॉपिक H3PO2 था, ये आपका H3PO3 है, इन दोनों में ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर कौन सा शो करेगा, तो आप कहेंगे इन दोनों में ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर था H3PO2 का, क्योंकि वहां डायरेक्टली फॉस्फोरस एटम से 2 H जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली फॉस्फोरस एटम से एक ही H जुड़ा हुआ है, तो इसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम होती है पिछला टॉपिक H3PO2 से, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया बेटा सेकंड। ये स्ट्रक्चर आपका हो गया फॉस्फोनिक एसिड का, H3PO3 का। कर लिया आप लोग फटाफट से इसको भी। ऑक्सीडेशन स्टेट तो इनके निकाल ही लोगे ना, तो इसकी निकाल ली है, 3H की +3, O P की X और 3O की -6 इक्वल टू 0, X यहाँ पे 3 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बेशक इसकी 3 आए, लेकिन फॉस्फोरस बॉन्ड यहाँ पे 5 ही बनाएगा, ये आप ध्यान रखना। तो ये आपका ऑक्सो एसिड हो गया फॉस्फोरस का, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार आती है और मैंने पहले करवाई भी है। व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 इज हीटेड, तो हमने मान लो 4 मोल लिए H3PO3 के, तो इससे बन जाता है 3 मोल ऑफ H3PO4 प्लस PH3। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कई बार ये एग्जाम में आती है। व्हाट हैपेंस व्हेन ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज हीटेड, तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को हीट करने पर H3PO4 बनता है, प्लस में यहाँ से PH3 का रिमूवल हो जाता है, ठीक है। ये आप कर लो बेटा, हो गया हो तो मुझे बताओ। नो मैम। हो गया, ठीक है। तो अभी हमने किया फॉस्फोनिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। अब नेक्स्ट हम करेंगे फॉस्फोरिक एसिड, थर्ड हम करेंगे ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4। तो बेटा देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक पी एटम है, 4 O जोड़ते हैं, एक डबल बॉन्ड O से जुड़ेगा और डायरेक्टली 3 OH जुड़ेगा, हो गया। फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड बनेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +3 + X - 8 इक्वल टू 0, X - 5 इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ +5 ही आएगी। अब आप लोग देख सकते हो इस बार डायरेक्टली O से कितने जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं, तो इसकी बेसिसिटी है 3। इसकी बेसिसिटी क्या है, 3, मतलब आप लोग कहोगे ये ट्राई बेसिक। ये कैसा है बेटा, ट्राई बेसिक है, इसकी बेसिसिटी 3 होती है, ठीक है। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर ये शो नहीं करता, इट डू नॉट शो रिड्यूसिंग कैरेक्टर। वो समझा दिया क्यों नहीं शो करता, क्योंकि डायरेक्टली इसमें पी से एक भी एच एटम नहीं जुड़ता, दैट्स व्हाई इट डू नॉट शो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन वैसे ये ट्राई बेसिक है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपके O के साथ 3 एच एटम जुड़े हुए हैं, तो इसकी बेसिसिटी 3 है, इट इज ट्राई बेसिक इन नेचर। H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये भी आप कर ले बेटा। हाँ भी हो गया,
यस मैम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट फोर्थ, इसके बाद देखिए फोर्थ है हमारा पायरो फोस्फोरिक एसिड। पायरोफोस्फोरिक एसिड। तो बेटा पायरोफोस्फोरिक एसिड क्या होता है, कैसे ये बनता है, ध्यान से देखिए बेटा। अगर हम फोस्फोरिक एसिड लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं, फोस्फोरिक एसिड, अभी मैंने करवाया फोस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4। अगर हम 2 मोल जोड़ देते हैं फोस्फोरिक एसिड के, H3PO4 प्लस H3PO4, और इन दोनों को जोड़ने पर हम साइड में निकाल दें H2O। हम साइड में क्या निकाल दें, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर दें। साइड में हमने यहाँ पे H2O निकाल दिया, तो क्या बचा, टोटल H यहाँ पे 3 और 3 6 थी, 2 H तो निकाल दी, तो H4 हो गया। P कितने हैं 2 और O कितने हैं टोटल 7, तो ये H4P2O7 बना। क्या बना ये, H4P2O7। ठीक है, तो H4P2O7 को हम बोलते हैं पायरोफोस्फोरिक एसिड। तो आपको समझ में आया होगा पायरो का मीनिंग क्या होता है, जो भी आपको एसिड दिया है उसके 2 मोल लो, उनका आपस में जोड़ दो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करवा के, तो ये H4P2O7 बन गया। ठीक है, कर लोगे। चलिए अब इसके बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर, H4 है, P2 है, O7 है। तो इसमें आपको क्या करना है, बराबर बांटना है 2 हिस्सों में। P यहाँ पे टोटल 2 है, 1 2, हर एक P के 5-5 बॉन्ड बनने ही बनने चाहिए। टोटल कितनी O है 7, तो 3 O इसको देंगे, 3 O इसको देंगे, बचेगी 1 O, उसको इन दोनों के बीच में जोड़ देंगे। ठीक है, 3 O दोनों के हिस्से में आ गई। H टोटल 4 है, तो 2 H इसके पास और 2 H इसके पास। अभी इसके पास 3 O आ रही है, तो एक तो मैं डबल बॉन्ड O कर दूंगी, यहाँ पे एक क्या कर दूंगी, डबल बॉन्ड O। अब बची 2 O, तो एक OH और दूसरा OH, एक OH और दूसरा OH। तो मेरे ख्याल से आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। ये H4P2O7 का स्ट्रक्चर है। इसमें कितने OH एटम है आप देख सकते हो। देयर आर 4 रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। तो इसका नेचर है टेट्रा बेसिक। इसका नेचर कैसा है, टेट्रा बेसिक है, मतलब इसकी बेसिसिटी क्या हुई, 4। इसकी बेसिसिटी क्या होगी बेटा, 4 होगी। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ पायरोफोस्फोरिक एसिड का। इसमें आपको बराबर एटम बांटने होते हैं, तो H4P2O7 था, 3 O इसको दी, 3 O उसकी थी, 1 O बची वो बीच में लगा दी। आप देख सकते हो टोटल P के यहाँ 5 बॉन्ड बने हुए हैं, हर एक O के 2 बॉन्ड बन रहे हैं, हर एक H का यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है। तो ये आपका स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया H4P2O7। ठीक है, नाम इसका बता दिया मैंने, ये बता दिया कैसे बनाया जाता है। तो ये पायरोफोस्फोरिक एसिड जो है, ये 2 मोल फोस्फोरिक एसिड पे जोड़ दो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करवा के, इसकी हेल्प से हमारा बन जाएगा पायरोफोस्फोरिक एसिड। हाँ भी कर लिया बेटा ये आपने। बताओ बेटा हो गया ये।